स्टोन को आप भी हल्के में ले रहे हैं तो ये आपकी सेहत के लिए घातक हो सकता है। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर पथरी की शिकायत है तो अच्छी जगह इलाज कराना चाहिए। इसे हल्के में लेने की कोशिश ना करें। जागरूकता के अभाव में किडनी के मरीज बढ़ रहे हैं। नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा की खास पेशकश में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं साक्षी शर्मा। आज हम आपको बताएंगे कि किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर जो केसेस हैं, हालांकि उनकी जो डिमांड है इंडिया में वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत कम ट्रांसप्लांट के जो केसेस हैं वो इंडिया में एक्चुअली हो रहे हैं। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? और किडनी को लेकर, डायलिसिस को लेकर बहुत सारे मिथ्स हैं। पेशेंट्स को क्या करना चाहिए, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या प्रिवेंशन इसके होते हैं, इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए हमारे साथ आज एक एक्सपर्ट भी मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नीरज गोयल, जो कि एसोसिएट डायरेक्टर हैं यूरोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट अल्केमिस्ट हॉस्पिटल पंचकुला। डॉक्टर नीरज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि जो किडनी पेशेंट्स होते हैं, किडनी की अगर उन्हें बीमारी है, कैसे क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे सबसे पहले उन्हें पता चलता है कि उन्हें डॉक्टर के पास आना चाहिए, कोई ट्रीटमेंट लेना चाहिए, कोई डायग्नोसिस करवाना चाहिए? सबसे पहले थैंक यू साक्षी एंड थैंक यू इंडिया न्यूज़। आज हम रूबरू हो रहे हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जो कि है किडनी डिजीज़, या हम क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कहते हैं, किडनी फेलियर कह सकते हैं। और इसके बारे में सोसाइटी में बहुत सारी मिथ्स हैं, जैसे अभी आपने हाईलाइट किया। लैक ऑफ अवेयरनेस इज़ द मेन कारण कि ये बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। सिम्टम्स और साइंस पर बात करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि किडनी फेलियर्स इंडिया में जितना हम सोचते हैं उससे बहुत ज़्यादा कॉमन है। रफ़ एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग, ये रफ़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे इंडिया में ऐसा कोई रबस्ट डेटाबेस नहीं है लाइक वेस्टर्न कंट्रीज़, तो हमें बहुत एग्जैक्ट नंबर्स हमारे पास नहीं होते, क्योंकि हमारी जो मेडिकल सर्विसेज बहुत वेरीड हैं, मेट्रो सिटी से लेके गाँव तक पहुँचते हुए। तो अकॉर्डिंग टू रफ एस्टिमेट्स 10% पॉपुलेशन जो है हमारी, वो किसी ना किसी स्टेज की किडनी डिजीज़ से पीड़ित है। 10%, तो 150 CR की अगर हमारी पॉपुलेशन है, 10% पॉपुलेशन इज़ अफेक्टेड बाय किडनी डिजीज़। और ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अभी लास्ट डिकेड में ये 10% से 16% तक इसकी जो है प्रेवलेंस हम कह सकते हैं पहुंची है। और ये किडनी के, अब आपने मुझसे पूछा था कि इनके सिम्टम्स और साइन क्या होते हैं। देखिए, किडनी डिजीज़ को हम कह सकते हैं कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ स्टेज वाइज डिवाइडेड है, स्टेज 1 से लेके स्टेज 5 तक। स्टेज 1 से लेके स्टेज 2 या 3 तक कोई भी ऐसा स्पेसिफिक सिम्टम्स किडनी फेलियर के या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स को महसूस नहीं होते। वो पेशेंट्स अक्सर हमें स्क्रीनिंग पे पाए जाते हैं। तो स्क्रीनिंग हम किन की करते हैं, इसके साथ ही मैं कहना जो एक और आपको बताना चाहूँगा कि किडनी फेलियर या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के कारण क्या हैं। तो अगर हम कॉजेज़ की बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ हैं डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर। इनका वॉल्यूम जो है वो नियरली 90% जो है वो इन्हीं दो बीमारियों की वजह से है। इसके सिवा और कारण है, स्पेशली इन इंडिया, वो है अनट्रीटेड किडनी स्टोन डिजीज़। तो किडनी स्टोन्स को हम स्वाभाविक तरीके से बहुत एक मामूली बीमारी लेते हैं। मेजॉरिटी लोग उनको सीरियसली नहीं लेते, जिस वजह से ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम किडनीज गेट्स अफेक्टेड और वो जो डैमेज है वो परमानेंट होता जा रहा है। इसके अलावा क्रॉनिक किडनी इन्फेक्शंस या ओवर द काउंटर ड्रग एब्यूज़, ये 2-3 कॉजेज़ हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में इतने कॉमन नहीं है, बट वो इंडिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओवर द काउंटर्स, पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स जो अनइंडिकेटेड हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये कारण है। तो स्टेज 1 से लेके स्टेज 3 तक एज सच कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं होते। वो हमें टेस्ट पर कराने पे पता चलता है कि किडनीज में कुछ वीकनेस आने लगी है, और वीकनेस वो इरिवर्सिबल है या नॉन रिकवरेबल है, तो हम उसको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कहते हैं। सिम्टम्स हमारे स्पेसिफिकली आते हैं स्टेज 5 में, जिसको हम किडनी फेलियर कहते हैं, है ना। तो उसमें सिम्टम्स आते हैं बेसिकली
जैसे चेहरे पे स्वेलिंग आना, बॉडी पे स्वेलिंग आना, सांस लेने में दिक्कत होना, भूख कम लगना, नाउजिया या वॉमिटिंग की फीलिंग रहना, तो ये कॉमन सिम्टम्स हैं उसके। आंखों के अराउंड स्वेलिंग आना। बट जब हमारे पास सिम्टम्स आने लग गए तो वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट द बैटल एंड वी आर एंडिंग अप इन स्टेज 5 डिजीज। तो इसीलिए एक अवेयरनेस हमेशा होना या टाइम टू टाइम आपने टेस्ट करवाते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोई सिम्टम्स नहीं है। आप इवेंचुअली जब तक सिम्टम्स आते हैं तब तक ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका होता है। और डॉक्टर नीरज, एक और चीज़ है कि जैसे हम क्रॉनिक किडनी डिजीजेस की बात करते हैं, एक दूसरा शब्द जो है बहुत कॉमनली स्ट्राइक करता है, वो है डायलिसिस। किडनी है तो लगता है भी डायलिसिस होगा, किडनी की बीमारी है तो कौन सी ऐसी स्टेज होती है जब डायलिसिस जो है वो नेसेसरी हो जाता है? जब हम कहते हैं कि कोई पेशेंट स्टेज 5 डिजीज में चला गया है, स्टेज 5 ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज, जिसको हम क्रॉनिक किडनी फेलियर भी कह सकते हैं, तो यानी कि हमारी किडनीज का मोर देन 95% रिजर्व जो है, जो टोटल दोनों किडनीज का जो टोटल उसकी स्ट्रक्चर है जिसको नेफ्रॉन बोलते हैं, 95% से ज़्यादा यानी वो डैमेज हो चुका है। तो अब जो भी रेजिड्यूल किडनी रिजर्व बचा है, इट इज़ नॉट सफिशेंट टू रन आवर बॉडी, तो उसके बाद हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। उसमें CKD5 जो है या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ 5 या क्रॉनिक एंड स्टेज किडनी फेलियर जिसको भी हम बोलते हैं, ये डिफरेंट टर्म्स यूज़ होती हैं। तो उसमें जो ट्रीटमेंट है उसमें हमारे पास ऑप्शन होती है, एक जिसको हम कह सकते हैं डायलिसिस, मोस्ट कॉमनली हीमोडायलिसिस यानी कि ब्लड का डायलिसिस, और दूसरा होता है किडनी ट्रांसप्लांट। तो डायलिसिस एक तरीके से एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट है जो आपको इमीडिएट रिलीफ देता है। जो भी बॉडी में एक्स्ट्रा फ्लूइड्स है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है या बॉडी में जो एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स है, तो वो इमीडिएटली बॉडी से रिमूव करके हमें इमीडिएटली इम्प्रूवमेंट देता है और एक लाइफ सेविंग मेजर है। बट अगर हम उसको लॉन्ग टर्म या परमानेंट उसकी बात की जाए तो वो किडनी ट्रांसप्लांट जो है दैट इज़ द अल्टीमेट आंसर, जो कि डायलिसिस के मुकाबले में बहुत बेटर है, उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो ये दो मतलब स्टेज 5 पे हम कह सकते हैं कि हमें डायलिसिस की ज़रूरत है। डायलिसिस के बारे में आपने बताया है, लेकिन एक और चीज़ है जो है किडनी ट्रांसप्लांट, जिसके बारे में आप बता भी रहे थे कि ज़रूरत इसकी बहुत ज़्यादा है लेकिन हो बहुत कम रहे हैं। हालांकि क्या चैलेंजेस है उस पर भी हम इसकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ आप ट्रांसप्लांट के बारे में बता दीजिए कि कितने तरह के होते हैं, डोनर से इसका क्या रिलेशन होता है, तमाम चीज़ें जो हैं, क्योंकि इसको लेकर भी बहुत सवाल हैं लोगों के मन में जो किडनी की बीमारी से हैं भी और नहीं भी। किडनी ट्रांसप्लांट देखिए, अगर हम डोनर के रिलेशन में बात करें तो दो टाइप्स का किडनी ट्रांसप्लांट जो है हमारे, एक होता है रिलेटेड, लाइव रिलेटेड किडनी ट्रांसप्लांट। लाइव मीन्स कि लिविंग डोनर अपनी इच्छा से, स्व इच्छा अपनी किडनी डोनेट करता है अपने किसी फैमिली मेम्बर्स को, है ना। तो दैट इज़ कॉल्ड एज लाइव रिलेटेड किडनी ट्रांसप्लांट। वो कोई भी हो सकता है, वो पेरेंट्स हो सकते हैं, वो सिबलिंग्स हो सकते हैं, वो स्पाउस हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, या थोड़े से हमारे जैसे अदर रिलेशंस लाइक ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड चिल्ड्रन, आंट्स, अंकल्स, मौसी, मौसा, ये सारे रिलेशंस हैं। तो इनको हम कहते हैं लाइव रिलेटेड किडनी ट्रांसप्लांट, जहाँ पे एक जीवित इंसान अपनी एक किडनी, क्योंकि भगवान ने 2 किडनी दी हैं, तो देयर इज़ एन ऑप्शन कि हम एक किडनी, अगर कोई इंसान हेल्दी है तो एक किडनी वो अपनी किसी किडनी फेलियर के पेशेंट्स को डोनेट कर सकता है। तो एक तो हुआ ये ट्रांसप्लांट। दूसरा होता है डिसीज्ड डोनर, या जिसको हम कहते हैं ब्रेन डेड डोनर। तो ये होता है कि मरणोपरांत, जैसे कुछ पेशेंट्स हैं जो ब्रेन डेड हैं, दे कैन बी रोड साइड एक्सीडेंट विक्टिम्स, और ब्रेन स्ट्रोक हुआ या कोई भी ऐसा कारण हुआ जिस वजह से वो ब्रेन डेड हो चुके हैं, यानी कि उनकी डेथ इमिनेंट है, दे कैन नॉट सर्वाइव ऑन दिस अर्थ एनी मोर, बट उनके ऑर्गन्स अभी चल रहे हैं। वो ऑर्गन्स, हार्ट होता है, लंग्स, लीवर, किडनी, तो ये जो वाइटल ऑर्गन्स है वो अभी चल रहे होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम ऑर्गन्स हार्वेस्ट करके उनको ऑर्गन फेलियर पेशेंट्स को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो एक तरीके से इसको हम 2 तरीके से कह सकते हैं, लाइव रिलेटेड किडनी ट्रांसप्लांट और डिसीज्ड डोनर और ब्रेन डेड कैडावरिक ट्रांसप्लांट। तो ये 2 टाइप्स हैं मोटा मोटा।
वही अगर बात करें, क्योंकि ट्रांसप्लांट के बारे में आपने बताया कि एक विलिंगली हो सकता है और दूसरा डिसीज जो डोनर है उसके थ्रू हो सकता है, लेकिन आपने मुझे भी बताया था कि लगभग 3 से 4 लाख किडनी ट्रांसप्लांट की इंडिया में इस वक्त की बात करें तो आवश्यकता है, लेकिन हो मात्र 10 से 15 हज़ार के बीच रहे हैं। क्या इसके कारण है, क्या वो लिमिटिंग फैक्टर्स है कि जितनी ज़रूरत है जो उस पॉइंट को हम टच नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि उसके आसपास भी कहीं नहीं है? बिल्कुल साक्षी। देखिए, अकॉर्डिंग टू रफ एस्टिमेट्स, जैसे मैंने अभी बताया कि ओवरऑल सीकेडी बहुत कॉमन है इंडिया में, 10 to 15% टोटल प्रेवलेंस है, और उसका एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वो अल्टीमेटली स्टेज 5 डिजीज़ में या किडनी फेलियर में चला जाता है। तो आइडली इन सब पेशेंट्स को किडनी ट्रांसप्लांट की या ऑर्गन रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, और रफ एस्टिमेट्स के अनुसार इसकी हमें एनुअली 2.5 लाख टू 3 लाख तक जो है नए पेशेंट्स हर साल वो ऐड होते जा रहे हैं जिनको के ऑर्गन्स की ज़रूरत है। और हमारी एक नेशनल बॉडी है जो ट्रांसप्लांट को कंट्रोल करती है, दैट इज़ कॉल्ड एज नोटो। तो नोटो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर आता है। तो नोटो की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार ये 2023 में फर्स्ट टाइम हमने 12,000 किडनी ट्रांसप्लांट्स टच किया है, विच इंक्लूडेड बोथ डिसीज्ड डोनर यानी कि कैडावरिक ट्रांसप्लांट और लाइव रिलेटेड ट्रांसप्लांट। तो आप ये देखिए, डिमांड और सप्लाई के बीच का गैप इज़ ह्यूज, मल्टीपल टाइम्स। अगर 2 लाख भी हम कहें कि एनुअल रिक्वायरमेंट है, अगर लोअर साइड हम चलें, और 10 to 12,000 हम कर पा रहे हैं, तो दिस गैप इज़ ह्यूज। और यहीं पे मैं समझता हूँ कि आपका मीडिया पर्सन्स का और हमारे सोशल मीडिया का, अभी आजकल का यूथ क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो उनका आपका रोल आता है टू रेज द अवेयरनेस कि इस गैप को हम कैसे कम कर सकते हैं। और इसी के साथ एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अभी बेसिकली ये गैप और वाइडन होता जा रहा है, सप्लाई और कम होती जा रही है, और बीमारी का जो ग्रेविटी है, बर्डन है, वो और बढ़ता जा रहा है। उसका रीज़न है कि अगर हम पिछली जनरेशन से कंपेयर करें तो हमारा फैमिली साइज जो है वो श्रिंक होता जा रहा है। वी हैव वेरी स्मॉल फैमिलीज, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डोंट हैव इवन ए सिबलिंग, कि मदर फादर हैं और सिंगल बच्चा है, और एट द मैक्स देयर इज़ वन सिबलिंग, ब्रदर और सिस्टर। और फैमिलीज़ में ये देखने को मिल रहा है कि एक पेशेंट है वो डायबिटीज़ से और ब्लड प्रेशर से ग्रस्त है, तो उनका भाई भी डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर से ग्रस्त है। तो वो गैप जो है और वाइडन होता जा रहा है। हमारे पास जो हेल्दी वॉलंटरी डोनर्स हैं वो और कम होते जा रहे हैं। मेरा सवाल यही था, क्योंकि जो नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान करने वाले हैं। आपने बताया कि इतना ज़्यादा गैप है, तो सवाल मेरा यही है कि इस गैप को कैसे कम कर सकते हैं? ज़्यादा ट्रांसप्लांट्स हो, इसका इम्प्रूवमेंट हम कैसे लेके आ सकते हैं? डोनर अवेलेबिलिटी और ज़्यादा हो, इसको लेकर क्या रास्ते हैं, क्या किया जा सकता है अगर मेडिकल की दृष्टि से देखें तो? जैसे मैंने आपको बताया कि 2 तरीके के डोनर्स होते हैं, तो इसलिए हम दोनों पहलुओं पे बात करेंगे आज। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, देखिए, वो है डिसीज डोनर या कैडावरिक डोनर। तो हमारी एक ये समय की ज़रूरत है, आज के समय की ये ज़रूरत है कि कैडावरिक डोनेशन के बारे में हम अवेयरनेस फैलाएं। देखिए, जो भी किसी की मृत्यु होने वाली है, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि कोई रोड साइड एक्सीडेंट विक्टिम है या किसी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, तो वो जो इंसान इस कंडीशन पे आ चुका है कि वो इस धरती पे अब विदाउट फर्दर सपोर्ट, जैसे कि वेंटिलेटरी सपोर्ट या उससे जीवित नहीं रह सकता। कुछ घंटों के बाद हम ब्रेन डेड पेशेंट्स को जो सपोर्ट सिस्टम होता है, जैसे वेंटिलेटर्स हैं, उस पर हम जीवित रख सकते हैं, बट वो कुछ ही घंटों के लिए और जीवित रह सकता है। तो ये कहते हैं कि डेथ इज़ इमिनेंट। नाउ इट इज़ डिसाइडेड कि डेथ इज़ इमिनेंट एंड इट इज़ इरिवर्सिबल। तो जो इंसान इस धरती से जा रहा है, जो आगे जीवित नहीं रह सकता, वो अपने इस जीवन के बाद दोबारा और 8 लोगों को जीवन दे सकता है ना। तो ऑर्गन्स जो हम यूटिलाइज कर सकते हैं वो है 2 किडनीज, 2 आँखें, 1 लिवर, 1 पैंक्रियास, 2 लंग्स, हार्ट। ये तो हैं जो कॉमनली यूज़ हो रहे हैं, जो कि प्रोग्राम्स वेल एस्टैब्लिश्ड हैं।
और इसके सिवा जैसे हैं हैंड्स हैं, इंटेस्टाइन्स हैं, स्किन है, तो ये भी यूटिलाइज हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अवेयरनेस रेज करनी है सोसाइटी में अबाउट कैडावरिक डोनेशन, कि जो भी आपका कोई फैमिली मेम्बर्स, कोई जो इस दुनिया से जा रहा है, तो उसको हम बचा नहीं सकते। जो हुआ है दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, बट हम कम से कम 8 लोगों को एक नया जीवन दे सकते हैं। जो प्रॉब्लम आपकी फैमिली में हुई है उसको किसी और फैमिली में होने से हम अवॉइड कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है, देखिए कितने लाख मृत्यु होती हैं हमारे इंडिया में हर साल। रोड साइड एक्सीडेंट्स के मेरे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है, बट डेली कुछ थाउजेंड्स रोड साइड एक्सीडेंट्स ऑल ओवर इंडिया होते हैं। और अगर इन सब लोगों को हम एनरोल कर सकते हैं कैडावरिक डोनेशन के लिए ये ऑर्गन्स, तो ये गैप को कम किया जा सकता है। तो ये एक मेजर स्टेप फॉरवर्ड है जिसको हमें किसी ना किसी स्टेज पे किसी ना किसी तरीके से इम्प्लीमेंट करना ही होगा। इसमें जो प्रशासन है, जो हमारी सरकार है, वो काफ़ी हद तक अवेयरनेस फैला रही है। नोटो भी अपने लेवल पे काफ़ी काम कर रहा है, बट स्टिल रूट लेवल्स तक उसको अवेयरनेस लाने में तो इसमें वही सोशल मीडिया की और आपकी टीवी मीडिया और प्रिंटेड मीडिया की भी मेजर भूमिका रहेगी। और ये दूसरा है जो लाइव डोनेशन की अगर बात करें तो उसमें काफ़ी सारी मिथ्स हैं। बहुत सारे लोगों को फैमिली में डोनर्स अवेलेबल हैं जो कि ब्लड ग्रुप मैच कर रहा है, हु आर फिट बट दे आर नॉट विलिंग टू डोनेट। उसमें आ जाता है लैक ऑफ अवेयरनेस या अज्ञानता। तो ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, इवन लाइव किडनी ट्रांसप्लांट भी पूरी तरीके से सेफ़ है। हमारे पास पिछले 60 इयर्स का डेटा है। ऐसा नहीं है कि वो ट्रांसप्लांट सिर्फ चंडीगढ़ में या दिल्ली में हो रहा है, वो पूरी 800 करोड़ की जो पूरी दुनिया है, पूरा ग्लोब है, हर जगह हर कंट्री में किडनी ट्रांसप्लांट्स हो रहे हैं। एंड इट हैज़ बीन वेल प्रूवन ओवर लास्ट 60 इयर्स कि किडनी डोनेशन इज़ प्रॉपरली सेफ। वो हम हर संभावित डोनर को प्रॉपरली स्क्रीन किया जाता है, हेड टू टो, हार्ट से लेके ब्रेन तक के सारे टेस्ट किए जाते हैं, किडनी के टेस्ट किए जाते हैं। ना कि उनकी करंट हेल्थ देखी जाती है, बल्कि उनकी फ्यूचर आज से 15-20 साल तक की स्पेकुलेटिव हेल्थ देखी जाती है कि किडनी डोनेशन से उनको आज या फ्यूचर में कोई एक्स्ट्रा रिस्क ना हो, तभी वो डोनर को हम उस प्रोग्राम में एनरोल करते हैं, तभी हम उनको एनरोल करते हैं और तभी उन्हें डोनेशन के लिए कहा जाता है। तो आपने बताया कि इस गैप को फुलफिल करने के लिए 2 मेन कारण है कि इन दोनों के पीछे जो एक बात है वो यही है, डोनेशन को लेकर अवेयरनेस आना, चाहे वो ब्रेन डेड पेशेंट की हो, चाहे वो लाइव किसी की हो। क्योंकि इंसान, आपने बहुत अच्छी बात है, कोई भी अपने बॉडी का अगर जीते जी कोई पार्ट देता है, कोई एक किडनी देता है, तो उसे लगेगा कि भाई कोई मुझे दिक्कत ना आए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अवेयरनेस लानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर अनफॉर्चुनेटली किसी के परिवार का कोई इंसान अगर ब्रेन डेड भी हो गया है, तो वो भी जिस तरह आपने बोला कि 8 लोगों को नई जिंदगी जो है वो देकर जा सकता है। तो डोनेशन को लेकर अवेयरनेस हमारे समाज में आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि ये जो गैप है इतना बड़ा, जिन लोगों की किडनी फेलियर की वजह से और ट्रांसप्लांट न हो पाने की वजह से, डोनर न मिल पाने की वजह से जो जान जा रही है, उसे कहीं ना कहीं किसी तरीके से बचाया जा सके, ये अवेयरनेस हमारे सोसाइटी में आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी सारे मिथ्स क्लियर करने के लिए और बहुत सारी अवेयरनेस हमारे सभी व्यूअर्स तक पहुँचाने के लिए क्रॉनिक किडनी डिसीजेस को लेकर। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। ताज़ातरीन खबरों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ। नमस्कार।